एसएससी जेईई 2022 फॉर्म फिलिंग के टाइम पर स्टूडेंट्स ने काफी सारी मिस्टेक्स करी थी, जिसकी वजह से मोर देन 100 स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। आज उसी के ऊपर चर्चा करते हैं और डिस्कस करते हैं कि फॉर्म रिजेक्शंस के क्या क्या रीजन थे, ताकि जब 2023 का नोटिफिकेशन आए तो ये गलतियां वापस से रिपीट ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिजेक्टेड द एसएससी जेईई एप्लीकेशन ऑफ मोर देन 100 कैंडिडेट्स। रीजन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन है फोटोग्राफ। कई सारे बच्चों ने जो फोटो डाली थी, उस फोटो में उनका फेस भी प्रॉपर विजिबल नहीं था। कुछ लोगों ने जो फोटो है वो काफी ब्लरी डाल दी थी, कुछ लोगों ने ऐसे सेल्फी लेके फोटो डाल दी थी। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी मत करिएगा। आप प्रॉपर जाके फोटो खिंचवा के आइए किसी स्टूडियो में। 20-25 रुपए में आपको कॉपी मिल जाएगी और फिर उस फोटो को आप अपडेट करो। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने बहुत पुरानी फोटोज को अपलोड कर दिया था, जबकि अगर आप एसएससी जेईई 2022 के नोटिफिकेशन की पीडीएफ देखोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन था द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। 3 महीने से पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी इस तरह की मिस्टेक स्टूडेंट्स के एंड से देखने को मिली थी। और देख सकते हो, एक और बोल्ड में क्लियरली लिखा गया था, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, बिना कैप के, बिना चश्मे के आपको फोटो को अपलोड करना है। अगर आप कैप और चश्मा लगा के करोगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियरली एसएससी ने ये बात आपको लिख के दी है। इसी के साथ साथ फोटो का साइज भी बहुत मैटर करता है। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ को अच्छे से रीड करो। इमीडिएटली फॉर्म फिलिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कम से कम 3 से 4 दिन आप वेट करो, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करो, फोटो को अरेंज करो। इसी के साथ जो भी रिक्वायरमेंट है, फोटो के साइज हो गया, सिग्नेचर का साइज हो गया, सारी चीजें जब आपके एंड से डन हो जाए उसके बाद ही आप फॉर्म फिलिंग करें। वरना एक्साइटमेंट के चक्कर में छोटी मोटी मिस्टेक आप कर बैठोगे, जिसके कारण आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इसी के साथ रॉन्ग वेबसाइट। कई सारे बच्चों ने क्या करा था, रॉन्ग वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलिंग करी थी, जिसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो जब भी कभी आप नोटिफिकेशन को देखते हो, जैसे कि ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, इसमें क्लियरली आप देख सकते हो कहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। वो ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन की पीडीएफ में ही दी होती है। आप उसी के थ्रू सारा प्रोसीजर कंप्लीट करिए और उसी के थ्रू आप अपने फॉर्म को फिल करिए। कोई भी अनदर वेबसाइट को विजिट मत करिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की भी प्रॉब्लम आई थी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, हम वो कुछ और भर देते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर की पीडीएफ में आप देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted। अगर आप गलत भर दोगे, आप चाहो कि उसको चेंज कर लो, तो फिर आपको समस्या आने वाली है। तो डेट ऑफ बर्थ का भी खासा ध्यान रखिएगा। लॉगिन की भी समस्या बच्चों ने देखी थी कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, नेम सैल्यूटेशन की प्रॉब्लम आई थी। कई सारे बच्चों ने जब फॉर्म को फिल करा था, मिस्टर, मिसेस, मिस, इस तरीके से सैल्यूटेशंस का इस्तेमाल कर लिया था, जबकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर इस तरह के सैल्यूटेशंस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब भी फॉर्म आएगा, आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करोगे। इन सारे सैल्यूटेशन से आपको बचना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिग्नेचर की प्रॉब्लम की, दो तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली। एक तो बहुत ब्लरी सिग्नेचर हम लोग अपलोड कर देते हैं। हमने फोटो लिया, वो फोटो क्लियर नहीं है, मगर जल्दीबाजी के चक्कर में वो फोटो वैसे ही अपलोड कर दी। उसको रिसाइज करा, वो ब्लरी हो गई, वो ब्लरी फोटो ही हमने अपलोड कर दी। इस तरह की चीजें मत करिएगा। क्लियरली लिखा हुआ था लास्ट ईयर के एप्लीकेशन में, ब्लर्ड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। इसी के साथ कई बार हम बहुत छोटी सी, इतनी छोटी सी सिग्नेचर कर देते हैं जो कि विजिबल ही नहीं होती है। तो सिग्नेचर प्रॉपर करिएगा। व्हाइट पेपर पर जो A4 शीट होती है, उस पर आप बड़ा सा पहले सिग्नेचर करो, फोटो लो, और फोटो लेने के बाद उसको जो भी साइज में आपसे सिग्नेचर मांगी गई है, उस साइज में पहले उसको रिसाइज कर लो ऑनलाइन जाके, और उसके बाद आप चेक कर लो सारी चीजें अपलोड करने के बाद कि हर चीज सही है कि नहीं है, सिग्नेचर विजिबल है कि नहीं है, फोटो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद ही आप फाइनल समेशन पर जाना, अदरवाइज इस साल भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और मैं नहीं चाहती कि एक फॉर्म की वजह से, फॉर्म रिजेक्शन की वजह से आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाए। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। गुड बाय, टेक केयर।